स्वागत है आप सभी का हमारी विरासत में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जाति जनगणना के ऊपर। देश भर में बहुसंख्यक आबादी जो देश की है वो जातिगत जनगणना चाहती है। विभिन्न क्षेत्रीय दलों के जो नेता हैं वो भी जाति जनगणना पर अपनी आवाज़ मुखर कर रहे हैं। कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा कि बिहार से एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के साथ विभिन्न दलों का जो प्रतिनिधिमंडल है वो प्रधानमंत्री से इस मुद्दे पर मिलने गया हुआ था। वही अब झारखंड के मुख्यमंत्री जो हेमंत सोरेन जी हैं उन्होंने भी कई दलों का एक प्रतिनिधिमंडल मिलाकर प्रधानमंत्री से जाति जनगणना के मुद्दे को लेकर इस विषय पर बात करने के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री से समय मांगा है। 8 सितंबर का ट्वीट है ऑफिस ऑफ चीफ मिनिस्टर झारखंड का। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में जातिगत जनगणना को लेकर सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल शीघ्र ही मुलाकात करेगा। इस संबंध में प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री ने पत्र लिखकर मुलाकात हेतु तिथि एवं समय देने का अनुरोध किया है। तो जहां एक और ये आवाज़ अब तक हिंदुओं में जो पिछड़े अति पिछड़े उनके माध्यम से आवाज़ उठाई जा रही थी, वही अब मुस्लिम समाज भी जनगणना के लिए जोर शोर से आवाज़ उठा रहा है। मुस्लिम समाज के भीतर से भी जाति की जनगणना हो इसको लेकर जोरदार आवाज़ उठ रही है। 9 सितंबर को दिल्ली में पसमानदा मुस्लिम महाज संगठन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं एवं पूर्व सांसद रह चुके हैं सांसद अली अनवर जी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सभी जातियों की जाति आधारित गिनती की मांग की है। सभी धर्मों की सभी जातियों की जातिगत जनगणना होना चाहिए, ऐसा सांसद अली अनवर जी का कहना है। जनसत्ता ने छापा है, ऑनलाइन जाति जनगणना से गरीब वर्ग को कोई लाभ नहीं, अली अनवर। गुरुवार को राज्यसभा के पूर्व सांसद अली अनवर अंसारी ने देश में जातिगत जनगणना के उद्देश्य में बदलाव करने के लिए जनगणना में षड्यंत्र किए जाने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने गांधी शांति प्रतिष्ठान में जनगणना को लेकर मुसलमानों की आशंका और सरोकार के विषय पर एक संगोष्ठी की, जहां बाद में प्रेस वार्ता में यह बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर देश में ऑनलाइन डिजिटल जातिगत जनगणना होती है तो अधिकांश गरीब वर्ग जैसे दलित, पिछड़े, आदिवासियों की गणना नहीं हो सकेगी। इस प्रेस वार्ता में उन्होंने दलित, पिछड़ा, एक समान, हिंदू हो या मुसलमान शीर्षक की एक पुस्तक भी जारी की। इस मौके पर बहुत सारे मुस्लिम संगठनों के नेताओं के अलावा कई गैर मुसलमान बुद्धिजीवी भी शामिल हुए। अंसारी ने मांग की है कि देश में जनगणना ऑनलाइन नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस बार जनगणना को भारतीय राष्ट्रीय नागरिकता पंजी NRC व नागरिकता संशोधन कानून CAA से जोड़ने के लिए सिर्फ पिछड़ी जातियों की जातिगत जनगणना कराने के लिए दूसरे विभाजनकारी रास्ते तलाशे जा रहे हैं। जारी की गई पुस्तिका में कहा गया है कि सभी जातियों की जनगणना होनी चाहिए। ऐसा नहीं होने पर विभिन्न जातियों की तुलनात्मक स्थिति का पता नहीं चल पाएगा। हिंदू समाज की तरह मुस्लिम समाज भी एक रूप समाज नहीं है, यह समाज भी अनेक जातियों व उपजातियों में बटा हुआ है। तो इस प्रकार से जोर शोर से देश भर में मुस्लिम समाज भी जातिगत जनगणना की मांग उठा रहा है। इससे कुछ दिन पहले सांसद अली अनवर जी ने बिहार के मुजफ्फरपुर में भी प्रेस वार्ता की थी और उसमें कहा था कि मुस्लिम समाज में भी पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा और दलित हैं जो समाज के हाशिए पर हैं। जातीय जनगणना में इनको भी शामिल किया जाना चाहिए जिससे उनका वाजिब हक मिल सके। उसी प्रकार पसमानदा मुस्लिम स्कॉलर है खालिद अनीस अंसारी जी, द हिंदू में उनका लिखा हुआ छपा है कास्ट सेंसस नीडेड फॉर मुस्लिम टू, इस नाम से उन्होंने भी लिखा और बताया कि मुस्लिमों में भी जातिगत जनगणना होनी चाहिए। जिस वक्त बिहार से प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री से मिलने गया था उस वक्त भी अली अनवर अंसारी साहब ने एक प्रेस विज्ञप्ति निकाली थी। कहा है कि अन्य पिछड़े वर्गों की सरकारी सूची में जब सभी धर्मों के लोग आते हैं
तो इसमें सिर्फ हिंदुओं की गणना की मांग करना सामाजिक न्याय के खिलाफ है। अगर अनजाने में इस तरह की गलती हुई है तो तुरंत इसका सुधार होना चाहिए। जानबूझकर ऐसा किया गया है तो यह खतरनाक है। श्री अनवर ने कहा है कि अगर तुरंत इस पत्र को वापस नहीं लिया गया तो भाजपा जदयू के हाथ में उपरोक्त दलों के खिलाफ एक हथियार मिल जाएगा। अगर इनके पत्र का बहाना बनाकर केंद्र सरकार ने पिछड़े अति पिछड़े मुसलमानों को जाति जनगणना से अलग कर दिया तो अनर्थ होगा। अगर नहीं किया तब एनडीए विपक्षी दलों पर मुसलमानों के तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप विपक्षी दलों चस्पा कर देंगे। सांसद अली अनवर। तो इस प्रकार से देश भर में जाति जनगणना की मांग उठ रही है। देश भर की बहुसंख्यक आबादी, चाहे वो किसी धर्म के भी हो, सभी धर्मों की बहुसंख्यक जो आबादी है, जो पिछड़ा है, जो शोषित है, वो वंचित है, वो चाह रहा है कि इस देश में जाति की जनगणना कराई जाए। अली अनवर अंसारी जी ने जो दिल्ली में 9 सितंबर को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उस पर वीडियो आप नेशनल दस्तक में भी देख सकते हैं। जाति जनगणना पर मुसलमानों का हल्ला बोल, इस शीर्षक से उनका जो वीडियो है वो नेशनल दस्तक पर डाला गया है। इसी तरह के ज्वलंत मुद्दों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।